विजय। सर, ये कब तक होता रहेगा? कब तक हमारे पुलिस के जवान इस जुल्म का शिकार होते रहेंगे? कब तक डाकू मंगल सिंह के नाम पे ये शहादत दी जाएगी? क्या हुकूमत की इतनी ताकत इन चंद डाकुओं को कभी खत्म नहीं कर पाएगी? जरूर कर सकेगी विजय, लेकिन उस दिन जिस दिन कोई बाहिम्मत पुलिस ऑफिसर पूरे जोश के साथ होश से काम लेते हुए उस इलाके का चार्ज लेगा। सर, क्या आप मुझे इस काबिल नहीं समझते? विजय, तुम्हारा डिस्टिंक्टिव सर्विस रिकॉर्ड तुम्हारी काबिलियत का सबूत है और मुझे फख्र है कि तुमने इस खतरनाक ड्यूटी के लिए अपने आप को खुद पेश किया। जवान साहब। यस सर। विजय के ट्रांसफर ऑर्डर हेडक्वार्टर से आज ही इशू करवा दीजिए। ऑल राइट सर। फतेहगढ़ रेंज के इंचार्ज कल से मिस्टर विजय होंगे। थैंक यू सर। पहले वाली जगह काफी इनसिक्योर है। मेरे ख्याल से गांव के बीच में ये जगह काफी सेफ रहेगी। ठीक है, टेंट लगा दो। राम सिंह, सामान यहां ले आओ। अभी मुन्ना कहाँ है? मुन्ना यही तो है। मुन्ना, 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 मुन्ना। ये कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। थानेदार, ज्यादा होशियारी नहीं। जरा एक नजर घुमा कर देख लो थानेदार। मेरे बच्चे को छोड़ दो मुन्ना से। छोड़ देंगे, तुम हमारी बाहों में आ जाओ। मंगल का इंतजार की आदत नहीं। अगर इस बच्चे की जान प्यारी है तो अपनी इस खूबसूरत बुलबुल को हमारे पास भेज दो। नहीं शांति, तुम नहीं जाओगी। मैं अपने मुन्ने को नहीं खो सकती, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुन्ने को, वरना गोली मार दूंगी। आटा गूंदने वाले हाथ किसी को गोली नहीं मार सकते रानी। चला सकती हो तो चलो। फायर शांति, चलो। फायर। उम्र 32 साल, 2 खून, सजा फांसी। रहम की अपील की हुई है सर। क्या तुम्हें अपने इस किए हुए जुर्म पे अफसोस है? तुमने ये जुर्म क्यों किया? बोलो, जवाब दो। दुश्मनी। तुम्हें इस दुश्मनी से क्या मिला? फांसी। फांसी। अच्छा, अगर तुम रिहा कर दिए जाओ तो क्या करोगे? एक और खून। किसका? शायद ये मेरा खून करना चाहता है सर। नाम शेर सिंह, उम्र 40 साल, जुर्म काबू, सजा उम्र कैद जिनमें से 2 साल काट चुका है। शेर सिंह, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तेरी तरह आईजी बनूंगा। ऐसे ही आईजी बनकर क्या करोगे? फिर किसी बने हुए शेर के कान में उंगली करूंगा। नाम आनंदराज, उम्र 28 साल, जुर्म खून, सजा उम्र कैद। आनंदराज, तुमने खून क्यों किया? मैंने खून करना था, किया। कानून ने सजा देनी थी, दी। अब आपको क्या तकलीफ है? साहब किसी खास वजह से पूछ रहे हैं। पूछना है सरकारी वकील से पूछो, जज से पूछो जिसने मुझे सजा दी। और फिर भी यकीन न हो तो उस मरने वाली से पूछो जो गलती से मेरी मां थी।
नाम जंग बहादुर, उम्र 30 साल, 4 खून, सजा मौत। बोल नहीं सकता है सर, इशारे से बात करता है। वो कहता है सर, आज आपके आने की खुशी में उसने शेव किया। अरे टेक हिम अवे, ले जाओ उसे। इसे जहर खाने की आदत है सर। दिन में 2 बार डॉक्टर इसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देता है। लेकिन विजय, ये सिर्फ 5 आदमी। 2 आदमी और हैं सर। वो किस जेल में? वो जेल में थे लेकिन 3 दिन पहले रिहा हो गए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। वो रिहा हो गए, लेकिन तुम उन्हें ढूंढना बहुत आसान है सर। जहां कहीं कोई दुखी और जरूरतमंद उन्हें पुकारता है, वहां वो मौजूद होते हैं। क्यों बिस्मिल्लाह, सब ठीक है ना? यस सर, सब खैरियत है। बिस्मिल्लाह, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ आज कुछ खतरनाक कैदियों को ले आया। सर, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर अल्लाह है और नीचे नाचीज। बिस्मिल्लाह। आनंद राज, बैरक उस तरफ है। मनक क्या? हंसते क्यों? ऐसे ही सब। बैरक में जाओ। जंग बहादुर, जंग बहादुर, जंग बहादुर। बिस्मिल्लाह, उसे फांसी हो चुकी है। मैं उसे बचा नहीं सका। बलवंत सिंह, बैरक उस तरफ है। मालूम है। बैरक उस तरफ है। बैरक उस तरफ है। ए, हाथ मत लगा। हम पुलिस वाले तुम जैसे बदमाशों के बाप होते हैं। डिसिप्लिन और प्यार के साथ रहोगे तो यहां भी प्यार मिलेगा, और अगर कोई हरकत की तो क्या मिलेगा? चुम्मी। अरे हम पुलिस वालों के प्यार को अच्छी तरह जानते हैं, समझे तड़ियन? अबे, पुलिस वालों से तो हमारी पैदाइशी दुश्मनी है। दुश्मनी करना और बात है, और दुश्मनी निभाना और। तुम दुश्मनी निभाओगे? ये लो चाकू, देखें कितने बहादुर हो तुम। मुझे तो फांसी की सजा हो गई है, तू अपनी जान क्यों देना चाहता है? काम कर। जान लेने का हक सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तुझ जैसा चूहा क्या जान लेगा? चाकू चला, चाकू चला। देख, हाथ मत लगा। चाकू चला। मैं कहता हूँ हाथ मत लगा। चला चाकू। हाथ मत लगा। चाकू चला। मैं मार दूंगा। देख, चला चाकू। ये फॉर्मूला नंबर 44 है। यही सब सिखलाने के लिए तुम सबको यहां लाया गया है। टेक इट इजी। ट्रेनिंग के बाद तुम भी बिस्मिल्लाह की तरह चुस्त हो जाओ। बैरक उधर है। मालूम है। बिस्मिल्लाह, ये राजा है और ये काका। अदावर्ज है। इन दोनों का उन कैदियों से कोई वास्ता नहीं। ये मेरे लोग हैं और मेरी मदद के लिए आए हैं। सुनो, तुम दोनों को उनके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे वास्ते मिलजुल कर, कुछ भी हो झगड़ा नहीं करना, समझे? यस, थैंक यू सर। बस तंकू साहब। यस साहब, ये काका है ना, इसको आपको कुछ बोलना है। मैं तो क्या करता है? बोलना। क्या बात है? तू बोल देना। मैं बोलूं? हाँ। साहब ऐसा है कि बोलना। साहब ऐसा है कि जब आप इंग्लिशी बोलते हैं, हम लोग को इंग्लिशी बहुत अच्छी लगती है। हमको भी इंग्लिशी सीखने का। मैंने बोल दिया। अच्छा, जरूर, क्यों नहीं। साहब, वो हमको बाजार से एक किताब मंगवा दो ना। बिस्मिल्लाह,
इंतजाम कर दो। हाँ किताब आ जाएगी। खान साहब, वो क्या है कि फोटो वाला लाना किताब। फोटो। अच्छा बाबा फोटो वाला किताब लेके आए। छोटा फोटो भी चलेगा। छोटा ही लेके आएगा। अदावर से झुमका गिरो रे बरेली के बाजार में, अरे डिप्टी साहब के चमचे आ गए। आहिस्ता बोल, सुन लेंगे तो डिप्टी साहब से कह के गोली चलवा देंगे। अच्छा, तो डिप्टी के चमचे गोली भी चलवा सकते हैं। जी डॉग माने EAT ईट। ईट मतलब नहीं, खाओ। अच्छे बच्चे खाते वक्त पढ़ते नहीं और पढ़ते वक्त खाते नहीं। चलो खाना खाओ। खाते हैं फिर पढ़ते हैं। बैठो झगड़ा करने। अरे साहब इसको मना करो, मैं पानी पीने गया था। जाओ अपनी अपनी जगह पे बैठो। तुम लोगों से जितनी शराफत दिखाओ उतना ही सर पे चढ़ के बैठते हो। सब के सब जाहिल और एहसान फरामोश, illiterate stupids. Mind your language, sir. Don't think you are the only literate person around here. I know you are a DSP, but I'm sorry to say you don't know how to behave yourself. पहले इंक्वायरी करिए कि गलती किसकी है, फिर फैसला करिए कि जेल किसे वापस जाना है। Understand? I know my duty better than you. Keep your mouth shut. मैं तुम्हें यहां लाया हूं एक नई जिंदगी देने, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हारी मौत भी हो जाए तो वो ऐसी मौत होगी जिस पर तुम खुद फख्र कर सको। सारा देश गौरव करेगा तुम, जो तुम्हारी जिंदगी में एक नई सुबह, नया उजाला लेकर आए, नई जिंदगी का नया सवेरा। फैसला तुम्हारे हाथ में। नई जिंदगी इसकी जिंदगी रहेगी तब हमें ये नई जिंदगी देगा ना। बदल सिंह, तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे वो तो दाढ़ी बनाने के लिए है, वहां रखो। इसे ले लो, लो ना। चलो जाओ, जाकर सो जाओ। चलो, किसी ने पूछा तो कह देना मैंने बुलाया। जाओ। अरे अरे ये क्या? अरे कौन? कोई बात नहीं। चलो।
नोजल ऊपर करो। फायर! अगर तुमने गलत निशाना लगाने की कोशिश की तो हमारा निशाना चूकने वाला नहीं। सनी माने साफ। नहीं सपना है। काका 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 उठ उठ। क्या? देख देख। स्लिप। ओके। हेलो, कौन से पुलिस स्टेशन में हो? शायद आपको मालूम नहीं सर, कुछ दिनों पहले मुझे पुलिस सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया। क्यों? ऑन मेडिकल ग्राउंड। ओह, आई एम सॉरी। यहाँ आईजी साहब से मिलने आया था सर। मुझे भी आईजी साहब से मिलना है। आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी। एक्सक्यूज मी। Okay, sir. ऑल द बेस्ट। मुझे बुलाया सर? हाँ विजय, होम मिनिस्ट्री से जवाब आ गया है। इजाजत मिल गई? मुझे पूरा यकीन था सर कि... क्या बात है सर? हमारी रिक्वेस्ट नामंजूर कर दी गई है। तुम्हें फौरन कैदियों को बुलाना पड़ेगा। अरे तुम तो पागल हो जो इसके झांसे में आ गए। पुलिस वाले तो अपने बाप के नहीं होते, तुम्हारे कैसे होंगे? वाह डिप्टी साहब वाह, नई जिंदगी और नई आजादी दिलवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दस्तूर कुछ समझ में नहीं आया डीएसपी साहब। कभी बेड़ियां खोलते हो, कभी पहनाते हो। लेक्चर देते हो अच्छे शहरी बनने का, और वापस भेजना चाहते हो उन्हीं मुजरिमों की कोठरियों में। हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो डीएसपी साहब? क्या क्या आपको? मैंने कोशिश की, लेकिन हाई कमांड के ऑर्डर्स के आगे मैं मजबूर हूं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। नहीं साहब, ये माफी नहीं हो सकती। किसी को उम्मीद दिलाकर उसकी उम्मीद तोड़ना इंसाफ नहीं है। ये लोग तो बेचारे अंधेरे में भटक रहे थे, आपने इनको रोशनी दिखाई, उम्मीद दिलाई, और अब आप खुद ही इनके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। नहीं एसपी साहब, ये इन लोगों के साथ धोखा है, सरासर धोखा। हाँ, मैं धोखेबाज हूं, खुदगर्ज हूं। मैंने अपनी गर्ज के लिए तुम सबको बेवकूफ बनाया। आखिर मंगल सिंह से दुश्मनी है तो मेरी, तुम्हारी नहीं। उसने गोली मारी थी मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को नहीं। हाँ, कसूर मेरा है जो मैं तुम्हें यहां ले आया। गुनहगार मैं हूं। मैंने तुमसे रिहाई का वादा किया, और इस कसूर की सजा मुझे मिलनी चाहिए।